किताब मुकद्दस की तिलावत सुनिए। खुदा के और खुदा यीशु मसीह के बंदा याकूब का आम खत, बाब नंबर 3, पहली आयत से लेकर बाब के आखिर यानी 18वें आयत तक। किताब मुकद्दस में लिखा है, आए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खताएं करते हैं। कामल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुताबिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। और देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है और जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, ज़हर कातिल से भरी हुई है। इसी तरह से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं। इसी से हम खुदावंद और बाप की हमद करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। आए मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? आए मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में दाना और फहीम कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चलन के वसीले से उस इल्म के साथ ज़ाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो। यह हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनवी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदे हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है और सुलह कराने वालों के लिए रासबासी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन।